नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी थे। 712 ईस्वी का समय था। एक देश था फारस, जिसे अब इराक के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही गरीब तबके का देश हुआ करता था, क्योंकि उस समय वहाँ पर तेल का उत्पादन नहीं होता था। जिस प्रकार भारत में राजा महाराजा की पोस्ट हुआ करती थी, उसी प्रकार फारस में खलीफा की पोस्ट हुआ करती थी। और उस समय वहाँ का खलीफा अल-हज्जाज बिन यूसुफ था। अल-हज्जाज बिन यूसुफ ने सीलोन, जिसे अब श्रीलंका भी कहते हैं, पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और बहुत से फारसी अपने परिवार के साथ श्रीलंका यानी सीलोन में जाकर रहने लगे थे। लेकिन अभी भी पूरी तरह श्रीलंका में उनका आधिपत्य स्थापित नहीं हो पाया था और संघर्ष होते रहते थे, जिसमें बहुत से फारसी मारे जाते थे और उनकी बहुत सी विधवाएं और बच्चे वहाँ थे। और साथ ही सीलोन में बहुत सारा धन लूटा गया था और वो इकट्ठा हो गया था। तो फारसियों ने सोचा कि अब यहाँ रहना खतरनाक है, जब तक पूरा आधिपत्य ना हो जाए हम लोग फारस में जाकर ही रहेंगे। और इस प्रकार उन्होंने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया, जिसमें कुछ विधवाएं और बहुत सारा धन भरकर फारस के लिए रवाना किया गया। लेकिन रास्ते में समुद्री लुटेरों द्वारा इसे लूट लिया जाता है। और जब ये खबर अल-हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंचती है, तो वो सिंध के राजा दाहिर को आदेश देता है कि वह समुद्री लुटेरों पर कार्रवाई करे। लेकिन राजा दाहिर अपने संबंधों को समुद्री लुटेरों से खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करके वह समुद्री लुटेरों से खतरा मोल ले सकता था। और इस कारण उसने अल-हज्जाज बिन यूसुफ को मना कर दिया। जहाजी बेड़े को सिंध के देवल ठट्टा में लुटेरों द्वारा लूटा गया था। इराक के गवर्नर अल-हज्जाज व खलीफा वालिद ने दाहिर को लुटेरों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन दाहिर ने कार्रवाई करने से मना कर दिया था। लेकिन अल-हज्जाज इस बात से बहुत नाराज़ हो गया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया कि वो सिंध की धरती पर आक्रमण करे। और इस कारण उसने सिंध की धरती पर आक्रमण किया और इनके बीच में रावर का युद्ध हुआ। रावर का युद्ध दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ और दाहिर को उसने मार दिया 712 ईस्वी में। और इस प्रकार सिंध की धरती पर आखिरी हिंदू शासक था राजा दाहिर, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मारा गया। राजा दाहिर की दो पत्नियां थीं, रानी देवी और लाडो देवी, जिसमें से रानी देवी ने कासिम के साथ संघर्ष किया था, परंतु अंत में उसने जौहर का पालन किया था और या सती प्रथा का पालन किया था। तो मध्यकालीन भारत में सती होने का प्रथम प्रमाण रानी देवी के द्वारा ही दिया जाता है। अरबों के इस आक्रमण का उल्लेख चचनामा में मिलता है। चचनामा का कोई अज्ञात लेखक है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के सैनिक द्वारा इसकी रचना की गई थी, ऐसा भी कहा जाता है, किसी अज्ञात सैनिक द्वारा। इसकी भाषा अरबी है। फारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बुक्र कुफी ने किया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद यूएम दाऊद पोटा द्वारा किया गया है। सूर्य देवी और पारमल देवी राजा दाहिर की दो पुत्रियां थीं। रावर के युद्ध में कासिम ने दाहिर की दो पुत्रियों सूर्य देवी और पारमल देवी को बंदी बना लिया था। अपने पास रखने के बाद उसने उसे खलीफा वालिद की सेवा में भेज दिया था। दोनों पुत्रियों ने वालिद को भड़काकर कासिम की हत्या करवा दी थी। षड्यंत्र खुलने पर वालिद ने इन दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। 713 ईस्वी में कासिम ने मुल्तान को लूटा और मुल्तान का नया नाम सोन नगर या सोने का नगर रख दिया था। कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध को जीतने के बाद वहाँ जजिया कर लगाया और ये प्रथम आक्रांता माना जाता है भारत पर आक्रमण करने वाला। भारत में दिरहम नामक सिक्का चलवाया। भारत में ऊँट पालन, खजूर की खेती, ये सब अरबों की ही देन है। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला वादिमना के नाम से किया गया था। गुप्त काल के दो ग्रंथ
ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्यक ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखे गए थे। ये ग्रंथ अरबी आक्रमणकारी अपने साथ ले गए थे। अरबी भाषा में इन ग्रंथों का अनुवाद जल जाफरी ने किया था। तो ये था भारत पर अरब आक्रमण। अगले वीडियो में हम जानेंगे तुर्कों ने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।